नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस आर्टिकल में एज सच नया तो कुछ नहीं है, लेकिन इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में डिस्कस किया गया है। तो मैं आपको इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को रिवाइज करवा देता हूं। देखो, इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर की टोटल लेंथ है 3488 किलोमीटर से। यहां पर देखो, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों का जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ मिलता है। इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन का नाम है मैकमोन लाइन। और हमारे देश में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस यानी आईटीबीपी जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर की सुरक्षा करती है। देखो, ध्यान देने वाली बात यह है, 1950 से पहले इंडिया और चाइना के बीच कोई बॉर्डर था ही नहीं। बीच में तिब्बत हुआ करता था और तिब्बत एक ऑटोनोमस रीजन था। तिब्बत एक बफर का काम करता था इंडिया और चाइना के बीच, और इंडिया और चाइना बॉर्डर नहीं शेयर किया करते थे। इंडिया का बॉर्डर हुआ करता था तिब्बत के साथ, ना कि चाइना के साथ। लेकिन 1950 में चाइना ने क्या किया, तिब्बत को हड़प लिया। अब देखो, तिब्बत चाइना के अंदर शामिल हो गया तो फिर इसका मतलब हमारा जो पहला बॉर्डर मिला करता था तिब्बत के साथ, और अब तिब्बत किस में शामिल हो गया है, चाइना ने, क्योंकि चाइना ने हड़प लिया है तिब्बत को। तो हमारा बॉर्डर अब किससे मिलेगा, हमारा बॉर्डर अब मिलेगा चाइना से। तो इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर इमर्ज हुआ 1950 के बाद। 1950 से पहले तो इंडिया का बॉर्डर तिब्बत के साथ हुआ करता था और तिब्बत चाइना का पार्ट नहीं हुआ करता था। लेकिन 1950 में चाइना ने तिब्बत को हड़प लिया और हमारा बॉर्डर शेयर होने लगा सीधा सीधा चाइना के साथ। तो इसके बाद देखो क्या हुआ, 1954 से चाइना जो है इंडिया की काफ़ी सारी टेरिटरी को अपना बता के क्लेम करने लगा। चाइना ने कहना स्टार्ट कर दिया कि अक्साई चीन हमारा है। ये जो एरिया है इस पर चाइना ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। 1954 से चाइना उत्तराखंड का कुछ एरिया पर अपना क्लेम करने लगा। चाइना पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताने लगा। इंडिया चाइना बॉर्डर को देखो, मेनली आप 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हो, वेस्टर्न सेक्टर, मिडल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। शुरुआत में वैसे मैंने बोला था कि उत्तराखंड के कुछ एरिया को चाइना अपना बताता है, लेकिन मिडिल सेक्टर में कोई खास विवाद है नहीं। मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन 2 राज्यों का बॉर्डर मिलता है चाइना के साथ और कोई खास विवाद नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत चाइना कभी कभी बोलता रहता है, लेकिन उतना असर्टिवली नहीं। तो मिडिल सेक्टर में आप कह सकते हो कोई बॉर्डर पे कोई खास विवाद है नहीं इंडिया और चाइना के बीच। लेकिन 2 सेक्टर्स मेन हैं, वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। पहले बात करते हैं वेस्टर्न सेक्टर की। देखो, 1865 में जॉनसन लाइन ड्रा की गई थी और उस जॉनसन लाइन के हिसाब से अक्साई चीन जो था वो जम्मू एंड कश्मीर में आता है। अक्साई चीन जिस पर आज के समय में चाइना का कब्जा है। 1962 की लड़ाई में चाइना ने इस एरिया पर कब्जा कर लिया है और उससे पहले चाइना ने यहां पे एक रोड बना दी थी। यहां पर देखो, 1962 से पहले चाइना ने ये रोड बनाई थी जिसका हमने विरोध किया था। इंडिया चाइना बॉर्डर पे थोड़े बहुत क्लैशेस होते गए और बाद में ये वार में कन्वर्ट हो गए। 1962 में हम ये युद्ध हार गए थे क्योंकि चाइना के पास लोकेशन का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हासिल था। तो फिर से आते हैं वेस्टर्न सेक्टर की तरफ। 1865 में जॉनसन लाइन ड्रा की गई थी और उस लाइन के हिसाब से अक्साई जो चीन था, अक्साई चीन का एरिया जो अभी फिलहाल चाइना के पास है वो जम्मू एंड कश्मीर में आता था। उस समय चाइना जिंगजियांग रीजन को कंट्रोल नहीं करता था। यहां पर देखो, जिंगजियांग रीजन चाइना का वो रीजन जिसमें आज इंस्टेबिलिटी रहती है। वहां पे उइगर जो मुस्लिम हैं वो अलग से देश की मांग कर रहे हैं। वो जिंगजियांग रीजन 1865 में चाइना के पास नहीं था, लेकिन 1890 आते आते चाइना ने अपना कब्जा इस्टेब्लिश कर लिया था जिंगजियांग रीजन में और चाइना अक्साई चीन को क्लेम करने लगा। तो उस समय एक लाइन ड्रा की गई थी 1890 में। मैकार्टने
मैकडोनल्ड लाइन, यहां पर देखो, इतना ज़्यादा यूपीएससी नहीं पूछेगी, लेकिन थोड़ा एक आपको ब्रॉड कंसेप्ट पता होना चाहिए कि विवाद की शुरुआत होती कहां से है इंडिया और चाइना के बीच। अदरवाइज ये संभावना नहीं है कि यूपीएससी यूं क्वेश्चन पूछेगी कि इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर विवाद का इतिहास क्या है, उसे डिस्कस कीजिए, इसकी संभावना नहीं है। बस आपको एक बड़ी पिक्चर समझ में आ जाए कि ये इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर विवाद है उसकी शुरुआत कहां से होती है। तो शुरुआत में देखो 1865 में जॉनसन लाइन के अनुसार अक्साई चीन जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट था। उसके बाद उस समय जिंगजियांग रीजन पर चाइना का कब्जा नहीं था, लेकिन 1890 में चाइना का कब्जा इस्टेब्लिश हो गया जिंगजियांग रीजन पर और एक लाइन ड्रा की गई थी, मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। इस लाइन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया था चाइनीज प्रपोजल के बाद, लेकिन देखो चाइनीज गवर्नमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो मान लिया था, क्योंकि उस समय हमारे देश में ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश सरकार ने चाइनीज प्रपोजल को मान लिया था, लेकिन चाइना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। चाइना की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि चाइना की जो है वो हाँ है इस लाइन के ऊपर, मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन के ऊपर चाइना की हाँ है, ऐसा ब्रिटिश सरकार के द्वारा सोचा गया। मतलब अक्साई चीन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट है, ऐसा एज्यूम कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन 1947 में इंडिया आजाद होता है। इंडिया जॉनसन लाइन के आधार पर अपनी ऑफिशियल बाउंड्री को मानता है और यह भी मानता है इंडिया कि जॉनसन लाइन के अनुसार अक्साई चीन जो है वो इंडिया का पार्ट है। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया 1957 के आसपास हमें पता लगता है कि चाइना तो यहां पे रोड बना चुका है, तो इंडिया ने इसका विरोध किया। क्लैशेस होते गए इंडिया और चाइना के बीच। वो क्लैशेस बाद में वार की शक्ल ले गए। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच वार हुआ और उसके बाद से ये अक्साई चीन जो है वो चाइना के कब्जे में है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्टर्न सेक्टर की। वेस्टर्न सेक्टर की हम बात कर चुके हैं, ईस्टर्न सेक्टर की हम अब बात करने वाले हैं। देखो वेस्टर्न सेक्टर में इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं 2150 किलोमीटर के आसपास। मिडिल सेक्टर में इंडिया और चाइना आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं 625 किलोमीटर के आसपास और ईस्टर्न सेक्टर में इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं 1140 किलोमीटर के आसपास। ईस्टर्न सेक्टर की क्या कहानी है? देखो 1913-14 में शिमला अकॉर्ड के अनुसार बॉर्डर डिफाइन हुआ था तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच। जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उस समय इंडिया का बॉर्डर तिब्बत के साथ मिलता था, चाइना के साथ डायरेक्टली नहीं मिलता था। इंडिया और चाइना के बीच तिब्बत एक प्रकार से बफर स्टेट का काम करता था, लेकिन बाद में तिब्बत को चाइना ने हड़प लिया। तो 1913-14 में हुए शिमला अकॉर्ड में पार्टिसिपेट किया गया था ब्रिटिश इंडिया ने, चाइना ने और तिब्बत ने। इस शिमला अकॉर्ड के अनुसार अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट था और इस लाइन को नाम दिया गया मैकमोहन लाइन। लेकिन जब देश आजाद होता है चाइना इस मैकमोहन लाइन को मानने से इंकार कर देता है। चाइना कहता है यह शिमला अकॉर्ड जब साइन हुआ था तो उस समय यह अकॉर्ड ब्रिटिश सरकार के द्वारा साइन किया गया था और ब्रिटिश सरकार एक इंपीरियलिस्ट पावर थी, यानी इंडिया आजाद नहीं था और ब्रिटिश एक इंपीरियलिस्ट पावर थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किए गए एग्रीमेंट को हम नहीं मानेंगे, चाइना ऐसा बोलता है। चाइना पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश पर अपना हक जताता है, खास करके तवांग पर। चाइना कहता है तवांग जो है वो तिब्बत का पार्ट है। और देखो हैरानी की बात यह है, जिस मैकमोहन लाइन को चाइना इग्नोर करता है बॉर्डर के लिए, इंडिया कहता है कि मैकमोहन लाइन को आप मानिए जिसके अनुसार अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट है, लेकिन चाइना मैकमोहन लाइन को नहीं मानता। चाइना कहता है इंपीरियलिस्ट पावर ब्रिटिशर्स ने ये मैकमोहन लाइन डिफाइन की थी। लेकिन दूसरी तरफ म्यांमार के साथ बॉर्डर डिफाइन करने में वही चाइना मैकमोहन लाइन को मानता है। तो ये इससे चाइना की जो हिपोक्रेसी है वो साफ तौर पर झलकती है। मतलब म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर डिफाइन करना हो तो हाँ हम मैकमोहन लाइन को मानते हैं, लेकिन इंडिया के साथ जब बॉर्डर डिफाइन करने की बात हो तो चाइना बोलता है कि हम मैकमोहन लाइन को नहीं मानते हैं। 1962 में जब देखो वार हुआ था तो उस समय चाइना ने ईस्टर्न सेक्टर में भी काफ़ी सारे एरिया पे कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में वो एरिया चाइना ने हमें लुटा दिया था और प्री वार कंडीशंस अभी फिलहाल एग्जिस्ट करती हैं इंडिया और चाइना के बीच। देखो
1962 वार में जो वेस्टर्न सेक्टर में कब्जा किया गया था अक्साई चीन पर, उसे चाइना ने नहीं लुटाया था। लेकिन वेस्टर्न सेक्टर में जो कब्जा किया था चाइना ने, उस एरिया को चाइना ने लुटा दिया था इंडिया को। और 1962 से पहले जो कंडीशन थी वही कंडीशन आज भी मौजूद है इंडिया और चाइना के बीच वेस्टर्न सेक्टर में। इस प्रकार से हमने इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को रिवाइज किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।